हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ पोयम गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। निसिमी जी केल ने लिखी है, जो कि इंडिया के काफी फेमस पोइट्स में से एक हैं। पारसी इंडियन थे। जनरली अपने स्कूल एक्सपीरियंसेस को, अपनी पर्सनल लाइफ को वो इन पोएम्स में डिस्कस भी करते हैं। और एक और खास बात कि लाइफ की बिल्कुल माइनर या डे टू डे जो इंसिडेंट्स होते हैं उनको कवर करके वो अपनी पोएम्स को लिखने की कोशिश करते हैं। गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस, ये पोयम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई पोयम है। हमें इजीली समझ में आ जाती है जब हम पढ़ते हैं, परंतु जिस अंदाज में, जिस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को उन्होंने इस पोयम को लिखने के लिए यूज किया है, उससे हमें ये पता चलता है कि इंडियन वे ऑफ इंग्लिश क्या होता है। उन्होंने इसमें एक किसी सदस्य की फेयरवेल पार्टी को प्रेजेंट किया है, जिसमें कि कोई अन्य सदस्य स्पीकर के तौर पर मिस पुष्पा टीएस को फेयरवेल स्पीच दे रहा है। इस फेयरवेल स्पीच में जिस प्रकार की इंग्लिश का वो यूज कर रहा है, वो इंडियंस की जो बाबू इंग्लिश होती है या इंडियन वे ऑफ इंग्लिश जो होता है उसे बताती है। एक्चुअल में ब्रिटिशर्स ने कई जगह पर अपनी कॉलोनीज बनाई थी और ऐसी ही एक कॉलोनी इंडिया रहा है। तो इंडिया में जब इंग्लिश का, ब्रिटिशर्स की इंग्लिश का यूज हुआ तो वो इंडियन कल्चर के साथ मिक्सअप होकर के हुआ। साथ ही साथ में ये भी बताते हैं कि किस प्रकार की माइनर मिस्टेक्स इंडियन अपनी इंग्लिश के दौरान करते हैं, जो कि काफी फनी सा है, सटायरिकल है पोयम। और हमें मजा आता है पोयम को पढ़ने में, जब हम जिस अंदाज में राइटर हमें प्रस्तुत कर रहा है उस अंदाज में पढ़ते चले जाते हैं, और जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स और इनकी मिस्टेक्स को हम देख करके मुस्कुराते हैं। तो देखते हैं पोयम को। फ्रेंड्स, आवर डियर सिस्टर इज डिपार्टिंग फॉर फॉरेन इन 2-3 days। नरेटर कह रहा है कि भाइयों, दोस्तों, हमारी जो प्रिय बहन है, जो हमारे ऑफिस का स्टाफ है, मिस पुष्पा टीएस, इज डिपार्टिंग फॉर फॉरेन, वो फॉरेन के लिए जा रही है। डिपार्टिंग यानी जाना। फॉर फॉरेन इन 2-3 days, 2-3 दिन में। अब इन 2-3 days की जगह पर हम कुछ अन्य एक्सप्रेशंस भी यूज कर सकते थे, जैसे कि हम कह सकते हैं कि इन कपल ऑफ डेज, कुछ इस प्रकार का हमें एक्सप्रेशन यूज करना चाहिए था। 2-3 दिन में मिस पुष्पा डिपार्ट कर रही हैं। एंड वी आर मीटिंग टुडे, और हम आज मिल रहे हैं टू विश हर बोन वॉयज, उसे एक अच्छी यात्रा को के लिए विश करने के लिए। अब बोन वॉयज जो होता है पर्टिकुलरली अच्छी समुद्री यात्रा के लिए आता है। हैप्पी जर्नी कह करके भी कंप्लीट कर सकते थे। बोन वॉयज इज नॉट द पर्टिकुलर वर्ड, परंतु क्योंकि बोन वॉयज शब्द को भी हम जानते हैं, इसे प्रकट करने के लिए जैसे तो स्पीकर ने शब्द को घुसा दिया है अपने एक्सप्रेशंस में। तो देखिएगा, वी आर मीटिंग टुडे टू विश हर बोन वॉयज, हम उसे एक अच्छी यात्रा विश करने के लिए आज मिले हैं। साथ ही साथ में ये भी ध्यान दीजिएगा कि जनरली इंडियंस हर जगह पर जो कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर देते हैं वो भी यहाँ देखने को मिलता है। जैसे वी आर मीटिंग, एक्सप्रेशन या ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की जो मिस्टेक है, आगे भी ये आईएनजी फॉर्म यूज करने की जो मिस्टेक है वो देखने को मिलेगी। आगे देखिए, यू आर ऑल नोइंग फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं दोस्तों, व्हाट स्वीटनेस इज इन मिस पुष्पा, मिस पुष्पा में क्या स्वीटनेस है। व्हाट स्वीटनेस इज इन मिस पुष्पा, आई डोंट मीन, मेरा मतलब केवल एक्सटर्नल स्वीटनेस से नहीं है। आई डोंट मीन एक्सटर्नल स्वीटनेस ओनली, मेरा मतलब केवल एक्सटर्नल स्वीटनेस से नहीं है, बट इंटरनल स्वीटनेस, बल्कि मैं क्या कहता हूँ, वो अंदर से भी इतनी ही मीठी है, इतनी ही प्यारी है। अब ये एक्सप्रेशन हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा वियर्ड लगता है, थोड़ा सा अटपटा लगता है कि ये क्या बात हुई, अंदर से भी मीठी बाहर से भी मीठी, पर हमें मजा आता है वो जिस तरीके से बोल रहा है। वी एंजॉय। मिस पुष्पा इज स्माइलिंग एंड स्माइलिंग, हर समय मुस्कुराती है। यहाँ पर हमें स्माइलिंग एंड स्माइलिंग से ये पता चल रहा है कि वास्तव में हम इंडियंस की एक और आदत होती है, वी रिपीट, हम बार बार रिपीट करते हैं। इवन फॉर नो रीजन, बिना कारण के भी उनके चेहरे पर मुस्कान रहती है, बट सिंपली बिकॉज शी इज फीलिंग, और ये मुस्कान केवल यूं ही नहीं होती है ऊपरी, बल्कि वो उस मुस्कान को महसूस करती हैं। तो शी इज फीलिंग का मतलब यहाँ महसूस करने से है, परंतु वही एक्सप्रेशन फिर कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करके और गड़बड़ी वाला अटपटा एक्सप्रेशन है। आगे देखिएगा, मिस पुष्पा इज कमिंग फ्रॉम वेरी हाई फैमिली, मिस पुष्पा बड़े ऊंचे परिवार से है। अब ऊंचे परिवार का मतलब ये नहीं है कि ऊंचा घराना, बल्कि
from a very posh family, we can say. Her father was renowned advocate. पिता जाने माने वकील थे, renowned, in बलसार और सूरत, बलसार या सूरत में शायद। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग नाउ विच प्लेस। फिर जो स्पीकर है वो कहता है कि पता नहीं आ रहा, अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि कौन सी जगह पर, सूरत या बलसर। सूरत ए यस। फिर स्पीकर एकदम से जैसे तो उसे रिमाइंड हुआ, वो बोलता है हाँ हाँ सूरत। अब यहाँ से आप एक और चीज देखिए कि हम इंडियंस कैसे चेंज ऑफ टॉपिक कर देते हैं, बोलते बोलते पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। उस चीज को उन्होंने यहाँ एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। देखिए क्या बोल रहे हैं, सूरत ए यस, हाँ हाँ सूरत थे, याद आ गया। वंस ओनली आई स्टेड इन सूरत। अब मिस पुष्पा टीएस की बात तो जाने कहाँ गई, वो खुद पर आ गए हैं कि हाँ मैं भी सूरत रुका था एक बार विथ फैमिली मेंबर्स ऑफ माय अंकल्स वेरी ओल्ड फ्रेंड। अब देखिए कितना दूर का, अंकल के एक ओल्ड फ्रेंड के फैमिली मेंबर्स के साथ। तो यानी कि एक कल्चर हम इंडियंस का ये भी हुआ करता था कि हम कभी भी कहीं जाते थे तो जनरली किसी के घर पर रुका करते थे। वी डोंट हायर अ प्लेस इन ओल्ड टाइम्स। हम जनरली एक दूसरे के घरों पर जाते थे और दूर दूर के रिश्तेदारों को भी पूरा सम्मान दिया जाता था, पूरी मेजबानी उनकी होती थी। उसे रिप्रेजेंट किया गया है हमारे कल्चर के बारे में कि मैं कहाँ रुका था, सूरत में रुका था, और अपने अंकल के बहुत पुराने दोस्त के फैमिली मेंबर्स के साथ रुका था। हिज वाइफ वाज कुकिंग नाइसली। वापस से कंटिन्यूअस टेंस का यूज। उनकी पत्नी जो थी ना, ये मित्र जो थे, उनके परिवार के सदस्यों के साथ जब मैं रुका तो इनकी पत्नी काफी अच्छा खाना बनाती थी। कंटिन्यूअस का यूज थोड़ा सा अटपटा है। दैट वाज लॉन्ग टाइम अगो, बहुत पहले की बात है, पर ये दैट वाज लॉन्ग टाइम अगो, बहुत पहले की बात है। कमिंग बैक टू मिस पुष्पा। अब इस स्टेंजा में उन्होंने वो पता नहीं कहाँ जो चले गए थे वो, और फिर वापस से मिस पुष्पा पर आता है वो। शी इज मोस्ट पॉपुलर लेडी। मिस पुष्पा कैसी है, बड़ी लोकप्रिय लेडी है, सब पसंद करते हैं। एंड विद मेन ऑल्सो लेडीज ऑल्सो, मेन ऑल्सो लेडीज ऑल्सो में फिर रेपिटेशन है, और साथ ही साथ में किस प्रकार की लोकप्रियता, हमें अटपटा लगता है थोड़ा सा उनके बोलने के अंदाज में। Whenever I asked her to do anything, जब कभी भी मैं उनसे कुछ करने को कहता, she was saying, वो यही कहती, just now only I will do it, अभी करती हूँ, just now only I will do it। वही expressions की मिस्टेक, अटपटापन है यहाँ पर भी। That is showing good spirit। जब वो इस तरीके से कहती कि अभी करती हूँ, तो इससे उनकी गुड स्पिरिट ऑफ वर्क पता चलती है। आई एम ऑलवेज अप्रिशिएटिंग द गुड स्पिरिट। अब यहाँ पर हमें एक चीज और समझ में आती है कि जो हमारा नरेटर या स्पीकर है वो जरूर कोई सीनियर रहा होगा मिस पुष्पा टीएस का। निश्चित रूप से मिस पुष्पा को जब भी वो कोई काम देता था तो उनकी गुड स्पिरिट को वो अप्रिशिएट करता। मिस पुष्पा इज नेवर सेइंग नो। वापस से कॉन्टिन्यूअस टेंस। मिस पुष्पा कभी ना नहीं कहती। वट एवर आई और एनीबडी इज आस्किंग, मैं या अन्य कोई कुछ भी कहे, शी इज ऑलवेज सेइंग यस, हमेशा हाँ कहती हैं। टुडे शी इज गोइंग टू इम्प्रूव हर प्रोस्पेक्ट, और आज क्या हो रहा है, वो अपने जीवन को और विस्तार देने के लिए आगे जा रही हैं, अपने करियर को विस्तार देने के लिए यहाँ से जा रही हैं। वी आर विशिंग हर बॉन वॉयज। फिर से बॉन वॉयज का यूज कर रहे हैं वो। हम उसे यहाँ पर एक अच्छी यात्रा विश करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। नाउ आई आस्क अदर स्पीकर्स टू स्पीक। अब मैं अन्य स्पीकर्स से कहूंगा कि वो बोलें। एंड आफ्टरवर्ड्स, और इसके बाद, मिस पुष्पा विल डू समिंग अप। मिस पुष्पा क्या करेंगी, कार्यक्रम को के अंत में एक तरह से समिंग अप का मतलब है कि हाँ एंड अप करने के लिए मिस पुष्पा आएंगी और कंप्लीट करेंगी। लास्ट स्पीच मिस पुष्पा की होगी। यहाँ पर हमारी ये पोयम कंप्लीट होती है। पोयम में जो नोटेबल चीजें हैं वो क्या है, सैटायर का यूज किया गया है, साथ ही साथ में मिस पुष्पा का काइंड एंड सेल्फलेस नेचर यहाँ पर प्रकट किया गया है। ड्रामेटिक मोनोलॉग में है पोयम, एक स्पीकर है। बाबू इंग्लिश ऑफ इंडियंस को प्रेजेंट किया गया है इसके द्वारा, और साथ ही साथ में पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम में इंडिया में क्या स्टैंडर्ड था इंग्लिश स्पोकन का, वो रहा होगा। इसे भी एक तरीके से बताने की यहाँ इस पोयम के माध्यम से कोशिश की गई है। निसिम इजिकेल के बारे में एक और बात जो ध्यान रखनी है वो है, ही इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और रेपिटेशन बहुत ज़्यादा यूज हुई है। इंडियंस की जो हैबिट होती है कि अचानक से टॉपिक को चेंज कर देते हैं। साथ ही साथ में इंडियन कल्चर से रिलेटेड भी कुछ चीज़ों पर हमारा ध्यान
यहाँ पर आकर्षित करने की कोशिश की गई है। जो टोन है पोयम की वो थोड़ी सी फनी है, और पोयम में जो टेंस का अटपटा सा यूज है वो हमें और ज्यादा मजा आता है पोयम को पढ़ने में जब हम पोयम पढ़ते हैं। यहाँ पर मैं अपने इस वीडियो को कंप्लीट करती हूँ। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक जानकारी और दे दूँ कि निसिम इजिकेल को एज अ पोइट डिस्कस करते हुए अपना एक नोट्स का वीडियो जल्दी ही बनाने वाली हूँ। तो कनेक्टेड रहें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।